बहुत समय पहले की बात है। पंचगढ़ राज्य में 5 राजकुमारियां रहती थीं, सौम्या, वासंती, मृगांका, देवयानी और चारुलता। वे सभी न केवल अत्यंत सुंदर थीं, बल्कि हर एक में एक विशेष गुण था। सौम्या बुद्धिमान थी, वासंती वीर थी, मृगांका रहस्यों की खोज में रुचि रखती थी, देवयानी अत्यंत करुणामयी थी और चारुलता में अपार धैर्य था। एक दिन एक वृद्ध ऋषि ने राजा से कहा, इन 5 राजकुमारियों का भाग्य एक दूसरे से बंधा है। इनका विवाह ऐसे 5 राजकुमारों से होगा जो एक रहस्यमयी जंगल में रहते हैं, लेकिन यदि कोई भी इस विवाह को अस्वीकार करेगा तो पंचगढ़ विनाश के कगार पर आ जाएगा। राजा यह सुनकर चिंतित हो उठे। राजकुमारियां हमेशा से अपने भाग्य की मालिक रही थीं। उन्होंने तय किया कि वे स्वयं इस रहस्य को सुलझाएंगी। 5 राजकुमारियां अपने घोड़ों पर सवार होकर उस जंगल की ओर चल पड़ी जिसका जिक्र ऋषि ने किया था। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ी, उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण वन नहीं था। यहाँ जादू और रहस्यों की दुनिया बसी थी। रात के समय जब वे एक जलाशय के किनारे रुकीं, तो 5 साये उनके सामने प्रकट हुए। वे थे जंगल के 5 योद्धा, आर्यमन, विक्रांत, आदित्य, नीलकांत और सूर्यकेतु। ये राजकुमार थे जिन्हें एक श्राप के कारण अपने राज्य से बाहर कर दिया गया था। आर्यमन ने बताया, हम पंचगढ़ के ही पूर्वज राजकुमार हैं। एक दुष्ट तांत्रिक ने हमें श्राप देकर हमारे राज्य से निकाल दिया। जब तक 5 राजकुमारियां हमें अपनाकर अपना प्रेम नहीं देंगी, तब तक हम इस जंगल में ही फंसे रहेंगे। राजकुमारियां इस रहस्य को समझ गईं, लेकिन वे अपने भाग्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थीं। उन्होंने तय किया कि पहले इस श्राप को तोड़ने का प्रयास करेंगी। उन्होंने ऋषियों से सहायता ली। श्राप को तोड़ने के लिए राजकुमारियों को 5 अलग अलग परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। सौम्या को अपनी बुद्धिमानी से एक जादुई पहेली सुलझानी थी, वासंती को एक दानव से युद्ध करना था, मृगांका को तांत्रिक के किले में प्रवेश करके उसके रहस्यों का पता लगाना था, देवयानी को श्रापित आत्माओं को मुक्त करना था और चारुलता को अपने धैर्य से अंधकार के जादू को समाप्त करना था। राजकुमारियों ने अपनी ताकत और गुणों से सभी परीक्षाएं पार कर लीं। जैसे ही 5 ने अपने अपने कार्य पूरे किए, जंगल में रोशनी फैल गई और 5 राजकुमार अपने असली स्वरूप में आ गए। पंचगढ़ में 5 राजकुमारियों और राजकुमारों का भव्य विवाह हुआ। पंचगढ़ का खोया वैभव लौट आया और राज्य पहले से भी अधिक शक्तिशाली और समृद्ध बन गया।